हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पर आधारित अर्थात जैव विविधता और संरक्षण पर आधारित कुछ निक नेमों के फुल नेम बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला निकनेम है IUCN। IUCN इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय या इसका कार्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। अनेक राष्ट्र संस्थाएं इसकी सदस्य हैं। IUCN का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन एवं प्राकृतिक स्रोतों में नित्यता को प्रोत्साहित करना होता है। चलिए आते हैं अगले निकनेम पर जो है WWF। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड में की गई थी तथा इसने जायंट पांडा को अपना चिन्ह निर्धारित किया था। भारत समेत 23 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। WWF का संचालन एक कार्य समिति बोर्ड द्वारा होता है। आते हैं अगले निकनेम पर जो है UNEP। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका पूरा नाम होगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला है WCS वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो हिंदी में कहें तो विश्व संरक्षण परियोजना इसे कहते हैं। फिर अगला है WFN। WFN का पूरा नाम वर्ल्ड फंड ऑफ नेचर होता है। फिर नेक्स्ट है WLPSI। WLPSI वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी फॉर इंडिया इसका पूरा नाम होता है। यह एक गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में की गई थी और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से उद्देश्य थे आपको जल्दी से बता देते हैं। वन्य जीवन के प्रति लोगों में जागरूकता का विकास करना था, वन्य जीवन की सुरक्षा के कार्यक्रमों में सहायता देना था, वन्य जीवन के प्रति पर्यटन को प्रोत्साहन देना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य थे। यानी WLPSI के उद्देश्य थे, यानी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी फॉर इंडिया के ये उद्देश्य थे। फिर अगला फुल नेम होगा BNSH का। BNSH का पूरा नाम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जल्दी से बता देते हैं। इसकी स्थापना सन 1883 ईस्वी में बंबई में की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत, श्रीलंका तथा बर्मा के अन्य पौधों एवं प्राणियों के प्रारूपों का संग्रह करना एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना था। आते हैं अगले पर NWAP। NWAP का पूरा नाम नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जल्दी से बता देते हैं। इसे सन 1883 में प्रारंभ किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य आगे आने वाले समय में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना है। इस योजना के अंतर्गत देश के कुल संरक्षित क्षेत्र को 3% से बढ़ाकर 4% करना है। फिर अगला है CITES। इसका पूरा नाम कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फेना एंड फ्लोरा। इसका पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वन्य प्राणियों से प्राप्त विभिन्न उत्पादों जैसे कस्तूरी मृग से कस्तूरी, गैंडे से सींग, घड़ियाल, सर्प, अन्य प्राणियों की त्वचा आदि गज दंत की बढ़ती हुई मांग एवं उससे होने वाले भारी आर्थिक लाभ के कारण चोरी छिपे बड़ी संख्या में वन्य प्राणियों का हनन हो रहा है। इसके लिए गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से भारत भी सन 1976 में CITES का सदस्य बना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो CITES संगठन में वन्य प्राणियों एवं उनके उत्पादों के व्यापार के लिए लाइसेंस प्रणाली जारी की है। इसके अंतर्गत सदस्य देश सूची में शामिल वन्य प्राणियों का CITES की आज्ञा के बिना न तो निर्यात ही कर सकते हैं और न आयात कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पर आधारित कुछ निक नेमों के फुल नेम बताए। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।